इस सांगी छंद के अंतर्गत जो भाव वर्णन किया जा रहा है वह आध्यात्म तत्व को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। साकार तत्व का निरूपण करते हुए निराकार और साकार की भावनाओं का इसमें भलीभांति वेदांत के मतानुसार वर्णन किया गया, क्योंकि ब्रह्म सब प्रकार से अगाध है, अगम है, निर्लेप है, निर्विकार है, जो साधारण तौर से जानने में नहीं आ सकता है। इसलिए उसको जानने के लिए जिज्ञासु साकार की चेष्टा किया करते हैं। साकार की चेष्टा करने से ही हम निराकार तत्व को प्राप्त होते हैं। निराकार तत्व को समझ लेने पर, अनुभव कर लेने पर हम उस निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की पराकाष्ठा की अनुभूति कर सकते हैं। निर्गुण सगुण स्वरूप दोनों वेदों में जो भली भांति से वर्णन किए गए निर्गुण और सगुण रूप की व्याख्या करते हुए वेदांतों ने भली भांति से संसार में प्राणियों को चेताने के लिए, अनुभव कराने के लिए विविध प्रकार के सिद्धांतों का निरूपण किया। बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े सिद्ध साधकों ने उसको अपने अपने मतानुसार विविध भांति से गायन किया। बड़े बड़े पूर्व के महर्षियों ने उनको भली भांति से वर्णन किया। बड़े बड़े कवियों, कोविद पंडितों ने अपने मतानुसार वर्णन किया और उन्हीं के कथनानुसार अपने भावों को व्यक्त करते हुए छंदबद्ध करके मैं आप लोगों के सन्मुख वर्णन करने जा रहा हूँ। यद्यपि परमात्मा निर्विकार है, लेकिन साकार तत्व भक्तों के ही होता है, लेकिन स्वतः वह परमात्मा इस भूमंडल पर अपने कला अंश से अवतत होता है। यद्यपि वह ब्रह्म पूर्ण अंश लेकर के कभी नहीं आया, क्यों? अपने कला अंश से ही पृथ्वी पर अवतरित होता है। जिस प्रकार से वर्षा काल में समुद्र का पानी आकर के सभी जगह बरस जाता है, लेकिन समुद्र तब भी पूर्ण रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्म कला अंश अवतार लेकर के पूर्ण ही रहता है और पूर्ण में जाकर के समावेश करता है। उसी का यह निरूपण किया गया। माया के द्वारा यह सब कुछ हो रहा है, उसकी चेतन शक्ति यह सब कुछ प्रदर्शन कर रही है, वह आप लोगों के सामने निरूपण करने जा रही है। ब्रह्म पंच रहत परम तत्व पर ज्योत, प्रबल प्रतापी प्रवर है परानंद रस स्रोत। परानंद रस स्रोत परम व्योम परमात्मा, स्वयं कबहु नहीं होत अंसन से प्रगटत सदा। सदा योग माया ही कई रूप धरत है, महातत्व प्रकृत त्रिगुणमय अंश रचत है। हरिहर विरंच होए के सब कार्य करत है, ईश्वर अधीन प्रकृत जीव बस में रहत है। ये जग जड़ चेतनमय गाया, परमेश्वर की माया। जीत सचराचर ब्रह्मंड रजदो मायामय बरवंड, तह में चेतन शक्ति अखंड व्यापक जानो। ब्रह्म कभी नहीं आवे जावे, निज तेजांश कला दर्शावे, विविध रूप में भाव दिखावे समझे स्यानो। पूर्ण से पर पूर्णतम घटत न बढ़त बताया, आत्म अंश प्रगटत सदा प्रकृत रहस्य रचाया। अखिल विश्व तेजांश में आत्म विभूति जान, योग माया की शक्ति से रच आश्चर्य महान। अद्भुत अलख अलौकिक अविचल अविनाशी कहलाया। आनंद अमल अनादि जानो, अजर अनामी अज पहचानो। अवकारी आकाश प्रमाणो, सब घट व्यापक ब्रह्म अगोचर गाते। उपनिषद वेदांत बताते, नेत नेत नित नित सुनाते अनघ प्रतापा। सूर्य चंद्र तारा गण बड़वा नल उपजाया, दावा नल विद्युत प्रभा माया कृत दर्शाया। श्री तेज यश कांति बल
गुण बुद्धि ऐश्वर्य चेतनांश की शक्ति से रच पुरुषार्थो धैर्य 9 गिरों के कला अंश से सगुण स्वरूप लखाया कला अंश आवेशक रूप माया में सब जीव स्वरूप ब्रह्म अजन्मा अमर अनूप फिर पंच रचा ब्रह्म प्रकृति को कर आधीन वेदन हे धरो तन्मीन कल्ला अंश 12 है प्रवीण मही धर्म बचा योग माया धर कच्छतन सिंधु मथन करवाया नर सिंह हुए प्रहलाद हित हृणा को सही न साया बामन हुए न ब्रह्म स्वयं बल नृप छलो न जाय माया मैं महेंद्र ही तू बल बांधो हर साय परशुराम भार्गव कुल में रूपावेश सुहाया परशुराम राम बलराम कीने माया मैं संग्राम कर्म शुभाशुभ का परिणाम जग दर्शाए अर्जुन सहस्त्रा बाहु 10 कंद कंस कौरवा भय मद अंध ब्रह्म शक्ति ने कियो विध्वंस मार गिराए कृष्ण बौद्ध परमार्थ बपु कल कलंकी भाया राम किशोर महामाया ने ब्रह्म का भाव जनाया। इसका भावार्थ यह दर्शाया गया कि परमात्मा अपनी चेतन शक्ति के द्वारा कला अंश अवतार लेकर के और महिमंडल पर अवतरित होता है। स्वयं परमात्मा इस महिमंडल पे न आता है न जाता है, क्योंकि आने जाने की गति परमात्मा कहाँ चला गया, कहाँ है, वो संपूर्ण जगह से संपूर्ण रूप से जब व्याप्त ही है वो स्वयं प्रकट हो जाता है। जब अपनी माया का आश्रय ले लेता है, मायामय रूप दर्शा देता है, इसलिए माया के अंतर्गत उसने अपने स्वरूपों को धारण किया। गीता के अंतर्गत स्वयं श्री कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ माया के द्वारा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तब तब अपनी माया का आश्रय लेकर के अगुण रूप दर्शाता हूँ।